हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं कारगिल विजय दिवस की। कारगिल विजय दिवस जो कि 26 जुलाई को पूरे देश में मनाया जाता है, उसी को ऑपरेशन विजय भी बोलते हैं। तो पूरे देश में इसलिए मनाया जाता है कि कुछ 26 जुलाई में जो कारगिल की लड़ाई में इंडिया के जो सोल्जर, जो आर्मी के लोग शहीद हो गए थे, उनकी याद में ये मनाया जाता है और उनको याद किया जाता है, उन सभी जवानों को जो उसमें शहीद हो गए थे। आज उसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, बताएंगे ये कारगिल की लड़ाई क्यों हुई थी, उसका क्या रीज़न था। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये लड़ाई ऐसा नहीं है एकदम से स्टार्ट हो गई, ये जब से स्टार्ट हो गया जब से इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947। उसमें जो मेन लीड रोल था, जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो आज़ादी से पहले ही वो चाहते थे कि हमें मुस्लिम देश घोषित कर दिया जाए और उन्हीं का ही एक लीड रोल था जो कि बंटवारा हुआ था, जो मारकाट स्टार्ट हुई थी। जब महात्मा गांधी ने उनको बोला था कि पहले हम देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, आज़ाद कराएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कौन सा लीडर बनना है और कौन सा लीडर आपको बनाया जाएगा। लेकिन वो उससे जो आंदोलन में भाग ले रहे थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ जो भाग ले रहे थे, उसी से उन्होंने आंदोलन से अलग कर लिया था। और अलग करने के बाद उन्होंने जो दंगे स्टार्ट करवाए थे, वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करवाए थे 1946 में, और उसमें बहुत सारे हिंदू लोग मारे गए थे। 2000-3000 के आसपास लोग मारे गए थे, बहुत सारा कत्लेआम हुआ था और वो लड़ाई वहाँ से स्टार्ट होकर पंजाब तक पहुँच गई थी। उसके बाद 1947 में इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। ये थी पहली झलक। उसके बाद 1948 में जब बंटवारा हो गया और वहाँ के वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए, तब उन्होंने तुरंत जातिसार कश्मीर पे हमला कर दिया था, जम्मू कश्मीर पे। और हमला करने के बाद वो पहला युद्ध था। उसके बाद 1965 में जो कि इंडिया पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ। उसके बाद 1971 में जो कि बांग्लादेश की आज़ादी में के बीच में इंडिया उतरा था, वो युद्ध हुआ था, जिसमें बुरी तरह हार गए थे पाकिस्तान। ऐसा नहीं है एक बारी भी जीते एक बारी भी नहीं है, लेकिन उनको टांग अड़ाने की आदत है। वो 1948 में भी नहीं जीते, 1965 में भी नहीं जीते, उसके बाद 1971 हुआ, उसमें भी नहीं जीते, और उसके बाद 1999 में जो कि कारगिल कि जो युद्ध हुआ था, उसमें भी नहीं जीते। वो क्यों होता आपको बता देते हैं। 1998 में, यानी कि 1998 में पाकिस्तान ने जो कि परमाणु प्रशिक्षण किया था और इंडिया ने भी परमाणु प्रशिक्षण किया था। दोनों का प्रशिक्षण सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन पाकिस्तान को ये प्रशिक्षण इंडिया का हजम नहीं हो रहा था कि उनका प्रशिक्षण क्यों हो गया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंडिया और पाकिस्तान भी मजबूती से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको ये हजम नहीं हो रहा था। तो क्यों नहीं हो रहा था, वहाँ के जो उसी टाइम में जो इंडिया के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो लाहौर समझौता करने गए थे। उसका जो टारगेट था, लाहौर में जाके जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनसे मिले थे कि जो कश्मीर का मुद्दा उस पर बातचीत करेंगे और उसको जो लड़ाई झगड़ा है उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन वहाँ के जो कि उनकी सेना के प्रमुख थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने 500 सैनिक लेके LOC पर हमला कर दिया, कारगिल पे हमला कर दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर दिया। और क्यों किया था ये भी बता देते हैं आपको। और वो कैसे वहाँ पे पहुँचे थे, वो 500 अपने सैनिकों को लेके कारगिल पे पहुँच गए। तो वहाँ पे उन्होंने अपने बंकर बना लिए और अपने टेंट गाड़ लिए, और वहाँ से उन्होंने टारगेट कर दिया था कि जो इंडियन सोल्जर है कारगिल पर, उनको कैसे कैसे मारना है, उन्होंने टारगेट कर लिया था। लेकिन उससे पहले ही कुछ चराए जो कि कारगिल पर गए हुए थे अपने बकरियाँ चराने, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर बंकर बना रही है। उन्होंने इंडियन आर्मी के सोल्जर को बताया, तब जाके इंडियन आर्मी को ये पता लगा। जब पता लगा तब इंडियन आर्मी मुस्तैद होगी और अपने स्टैंड बाय मोड पे खड़ी होगी उनसे लड़ने के लिए। और उन्होंने कारगिल को ही क्यों टारगेट बनाया था ये भी बता देते हैं आपको। क्योंकि जो कारगिल है एक सिंगल रास्ता है जो कि सियाचिन जाने का रास्ता है, और जो कारगिल है बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास है, LOC के बिल्कुल पास है। सिंगल बॉर्डर सियाचिन पे जाने के लिए उसी से व्हीकल जाते हैं, उसी से ट्रांसपोर्टेशन से जो भी सामान जाता है, लॉजिस्टिक जाता है, हथियार, गोला बारूद जो भी जाते हैं, और इंडियन सोल्जर भी उसी रोड से ऊपर जाते हैं सियाचिन तक। उनका टारगेट था यदि हम कारगिल को ब्रेक कर दें तो सियाचिन पे कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, कोई भी आर्मी के लोग नहीं पहुंचेंगे, कोई भी लॉजिस्टिक नहीं पहुंचेगा, कोई भी हथियार नहीं पहुंचेंगे, और फिर सियाचिन का ऊपर का एरिया से वो वहाँ से भी हमला कर देंगे, जिससे कब्जा लेंगे। तो ये उनका टारगेट था। लेकिन जब ये लड़ाई चली, एक तो
सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन था, क्योंकि बर्फीला इलाका है और वहाँ पे -10 डिग्री के टेम्परेचर आसपास था। और 50 से 60 दिन ये युद्ध चला था, उसमें इंडियन आर्मी के सोल्जरों को खड़ा रहना बड़ा मुश्किल था और उनके पास एकदम से हथियार भी कम थे और सोल्जर भी कम थे। लेकिन उसी के बीच जब वो लड़ाई लड़ रहे थे साथ साथ में उनके पाकिस्तान आर्मी के साथ, लेकिन उनको सटीक लोकेशन जो कि आर्मी के सोल्जर जहाँ पे बैठे थे, जहाँ से फायरिंग कर रहे थे, वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि सर्दियों का टाइम था, उनको बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो उसी टाइम में अमेरिका से हेल्प मांगी कि आप अपना नेविगेशन सिस्टम हमें दे दीजिए जिससे कि हमें हेल्प हो जाएगी। लेकिन अमेरिकन ने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि हम नहीं देंगे। लेकिन उसी के बाद इंडिया ने नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया, अपना बनाया, जिसका नाम है नाविक। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने अपनी जो तर्क दिया कि हमने तो इसलिए नहीं दिया था कि क्योंकि ये लड़ाई ज़्यादा ना बढ़ जाए, दोनों देश परमाणु प्रशिक्षण से संपूर्ण है कि ये लड़ाई इंटरनेशनल लेवल पे ना चल जाए। लेकिन उस टाइम में एक देश था जिसने हमारी हेल्प की थी, वो था इजराइल। इजराइल ने हथियार भी दिए और UAV व्हीकल भी दिया, अनमैरिड एरियल व्हीकल वो भी दिया, जो कि लड़ाई में हमारे काम आया। यानी कि इजराइल हमारा शुरू से दोस्त रहा है। उसके बाद बात करते हैं MiG-21 जो प्लेन था, MiG-29 और मिराज 2000 की भी बहुत हेल्प हुई इस युद्ध में, जो कि जीतने में बहुत हेल्प हुई। और बात करें उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रेशर आया, क्या फ़र्क पड़ा, जो कश्मीर का मुद्दा, जो कि पाकिस्तान के जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ चाहते थे कि जो कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल लेवल बन जाए, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सब जान गए थे कि हमला किसने किया, LOC किसने पार किया, लाइन ऑफ कंट्रोल पार किसने किया। लेकिन इंडिया ने सिंगल टाइम भी LOC पार नहीं की थी, उनका ये पॉजिटिव फीडबैक था। लेकिन पाकिस्तान ने LOC पार कर दिया था इंटरनेशनल लेवल पे, ये एक मुद्दा बन गया था। और जिसमें G8 के जितने भी देश थे, जिसमें कि अमेरिका, फ्रांस और इटली और ब्रिटेन, जो कोई बड़े बड़े देश थे, उन्होंने भी पाकिस्तान को नकारा था, ठेंगा दिखाया था, क्योंकि वो LOC पार करके चले गए थे और वो सभी के देशों के निशाने पे आ चुके थे कि वो ज़बरदस्ती इंडिया में घुसे हैं और वहाँ पे युद्ध कर रहे हैं। तो उनको, और जो इनका खास दोस्त है चाइना, उसने उनको पाकिस्तान की हेल्प नहीं की थी और उसने बाद में बैकफुट पे बताया था, हम इसलिए हेल्प नहीं कर रहे हैं कि आपका दोनों देश इंडिया और पाकिस्तान बैठ कर समझौता कर लें कि ये इंटरनेशनल लेवल का युद्ध ना हो। उन्होंने इसलिए अपना पल्ला झाड़ लिया था। और उसके बाद 1999 में ही जब नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वो और अटल बिहारी दोनों लाहौर समझौते पर बात कर रहे थे, उनको भी नहीं पता था कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ सेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने 500 जो सोल्जर के साथ इंडिया पे LOC पार करके कारगिल पर हमला किया है। तो इसलिए भी जब नवाज शरीफ को भी नहीं पता था, ये भी एक इंटरनेशनल मुद्दा बना कि उनके जो प्रमुख है प्राइम मिनिस्टर, उनको भी नहीं पता है। तो इसलिए वहाँ से भी उनके हाथ पांव कट गए थे और इसलिए वो वहाँ से उनको दबे पैर, अपने जितने भी सैनिक थे लड़ाई के बाद, इंडिया की जो आर्मी ने उनको वहाँ से जितने भी सैनिक बचे थे उन सबको भगाया था। तो ये था कारगिल विजय दिवस, जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है। अभी आने वाला है 26 जुलाई अगले महीने में 2024 का, जिसमें कि हमें उन शहीदों को याद करना है, उनको याद करके नमन करना है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि कारगिल विजय दिवस ऑपरेशन विजय के बारे में था। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, तब तक जय हिंद।